नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि 1951 में मंदिर उद्घाटन के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व शुरू किया गया है। पीएम ने कहा कि ये आयोजन सिद्धांतों से समझौता न करने वालों को श्रद्धांजलि है। दिल्ली के फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी मामले में सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पुलिस पूछताछ करेगी। सीसीटीवी फुटेज से 30 लोगों की पहचान हुई है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान अफवाह फैलने से हिंसा भड़की, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। शिकायत यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दी। रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 35 छात्र मौजूद थे। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्र विरोधी बताया। कांग्रेस ने विरोध का तरीका कहा। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा बना रही है। यहाँ फास्ट इंटरसेप्टर और फास्ट अटैक क्राफ्ट तैनात होंगे। इससे बंगाल की खाड़ी में भारत की निगरानी और तटीय सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश पर नजर रखी जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने नए साल की शुभकामनाएं दी और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। ये बातचीत वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया में उथल-पुथल के बीच अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ का प्रावधान है। सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए पेश होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच बातचीत हुई। ये विमान चीन पाकिस्तान की संयुक्त परियोजना है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम मल्टी रोल फाइटर माना जाता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए वेनेजुएला से तेल लाने जा रहे 2 टैंकर जब्त कर लिए हैं। इनमें एक रूसी जहाज मैरिनेरा शामिल है। रूस ने जहाज बचाने के लिए पनडुब्बी भेजी, लेकिन नाकाम रहा। ये कार्रवाई रूस वेनेजुएला चीन तेल नेटवर्क पर बड़ा झटका मानी जा रही है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने अमेरिका से रिश्तों को अद्वितीय धब्बा बताया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद वेनेजुएला वैश्विक आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने की रणनीति अपना रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेरिस में वीमर फॉर्मेट की पहली बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के विदेश मंत्री शामिल हुए। भारत यूरोप सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र और यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि ये नया फॉर्मेट भारत यूरोप सहयोग और नियमित संवाद को मजबूत करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने का आदेश दिया है। इनमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 31 संस्थाएं भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ये संस्थाएं अमेरिकी हितों, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ काम कर रही हैं। यूपी में एसआईआर के बाद 2.88 करोड़ वोटरों के नाम कटने से सियासी हलचल तेज है। 114 सीटों पर कम मार्जिन का असर पड़ सकता है। इनमें 63 सीटें बीजेपी और 41 सपा के पास थीं। सवाल है, क्या 2027 में ये बदलाव चुनावी गणित पलट देगा? फरीदाबाद में नाबालिग शूटर से रेप के आरोप में नेशनल कोच पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पीड़िता 21 दिन सदमे में रहीं। आरोपी कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले ने खेल जगत को झंझोर कर रख दिया है। वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल के इकलौते बेटे अग्निवेश का अमेरिका में निधन हो गया। स्कीइंग के दौरान घायल होने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। अग्रवाल ने इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया और अपनी कमाई का 75% समाज को लौटाने की बात कही। कोलकाता में ईडी की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं।
आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर रेड चल रही थी। ममता ने केंद्र पर लोकतंत्र कुचलने का आरोप लगाया। इस कदम से राज्य और केंद्र के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया। ओडिशा में अप्रैल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण में आवास और घरों की सूची तैयार की जाएगी। करीब 1 लाख गणनाकर्ता तैनात किए जाएंगे। 90% डेटा डिजिटल माध्यम से जुटाया जाएगा। अंतिम जनगणना फरवरी 2027 में होगी। देश भर में सर्दी का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में तापमान 2.7 डिग्री तक गिरा। राजस्थान के 25 जिलों में स्कूल बंद हैं। उत्तराखंड के 3 तीर्थों में तापमान -21 डिग्री दर्ज हुआ। कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार भी थमी हुई है। टीम इंडिया को T20 विश्व कप से पहले बड़ा झटका लगा है। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा पेट की चोट के कारण सर्जरी की सलाह पर हैं। वे न्यूजीलैंड के खिलाफ अहम T20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। ये सीरीज विश्व कप से पहले भारत की आखिरी तैयारी मानी जा रही थी। एक्टर और टीवी के प्रमुख थलापति विजय की फिल्म जन नायकन की रिलीज टाल दी गई है। फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। प्रोडक्शन हाउस KVN ने कहा कि कुछ कारण उनके नियंत्रण में नहीं थे। फैसले से फैंस निराश जरूर हैं, लेकिन नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म टॉक्सिक से सुपरस्टार यश का पहला लुक सामने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मच गया। दमदार एक्शन अवतार में दिखे यश को फैंस बॉक्स ऑफिस का असली धुरंधर बता रहे हैं। जन्मदिन पर रिलीज हुआ ये लुक फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा रहा है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब